देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लोग जिस तरीके से प्रभु श्री राम का राजनीतिक इस्तेमाल चुनाव के समय करते हैं, हिंदू मुसलमान की राजनीति में करते हैं, मस्जिदों के नीचे मंदिर खोजने की राजनीति में करते हैं, मज़ारों पर झंडे लगाने के नाम पर करते हैं, तो ये प्रश्न अपने आप में अगर राजनीतिक रूप से पूछे जाते हैं तो निश्चित तौर पर उसका जवाब भारतीय जनता पार्टी के पास होना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी जो प्रभु श्री राम के नाम का इस्तेमाल करके पाप कर रही है, राजनीतिक इस्तेमाल करके पाप कर रही है, उसको श्राप भी लगेगा और वो नरक भी जाएगी। बिहार में पूरी तरीके से जंगल राज की स्थिति है। जब से भारतीय जनता पार्टी के पास गृह मंत्रालय आया है, भारतीय जनता पार्टी के सारे नेताओं का ही शासन थाने में चलने लगा है, संविधान का शासन नहीं चल रहा है, अनंत राज चल रहा है भाजपा में। मुख्यमंत्री जी मदहोश हैं या बेहोश हैं मुझे नहीं पता, और सम्राट चौधरी गृह मंत्रालय संभाल नहीं पा रहे हैं। लगातार हत्याएं हो रही हैं, लगातार लूट हो रही है, और ये बिहार के जंगल राज की पराकाष्ठा है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के हुड़दंगी और भारतीय जनता पार्टी के गुंडे और भारतीय जनता पार्टी के आतंकी जिस तरीके से अस्पताल प्रशासन को डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, वो अपने आप में एक अक्षम्य अपराध की तरीके से है। अपर्णा बिष्ट अपने गुंडों को लेकर के, अपने साथियों को लेकर के गुंडाई करती हैं, शोर मचाती हैं। अन्य उनके जो गुट के लोग हैं वो दूसरी जगह पे शोर मचाते हैं। इससे वास्तविक मुद्दा दब जा रहा है, मरीजों को परेशानी हो रही है, डॉक्टर प्रताड़ित हो रहे हैं। तो निश्चित तौर पर अगर इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती तो कांग्रेस भी समस्त डॉक्टरों का समर्थन देगी और समर्थन करेगी। भारतीय जनता पार्टी के शासन के रहते हुए हमारे पड़ोस में बांग्लादेश में अल्पसंख्यक यानी हिंदुओं की लगातार पिछले 8 महीनों से हत्याएं हो रही हैं। बांग्लादेश का शासन आतंकियों का शासन हो गया है, कट्टरपंथियों का शासन हो गया है, और नरेंद्र मोदी जी और उनकी सरकार के कान पे जूं तक नहीं रेंग रही है। यहाँ पर वो बसाने की तो बात करते हैं पड़ोस के अल्पसंख्यकों को, लेकिन उनकी सुरक्षा की कोई बात नहीं करते, क्योंकि उनकी सुरक्षा पर उन्हें वोट नहीं मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी के ऊपर मेरा आरोप है कि सिर्फ वोटों की राजनीति के लिए मानव जाति का, समस्त मानव जाति का और हिंदू धर्म का नाजायज इस्तेमाल कर रहे हैं। देखिए, इस देश का प्रत्येक नागरिक इस देश का बाशिंदा है। इस देश का प्रत्येक नागरिक के जो पुरखे हैं, इस देश के नागरिक हैं, इस देश के बाशिंदे हैं। इसलिए जो लोग भी ये लोग समझते हैं दूसरे धर्म के लोगों को कि वो यहाँ के किराएदार हैं, उन्हें अपनी मानसिकता ठीक करनी चाहिए। भारत का संविधान प्रत्येक नागरिक को बराबर का हक देता है, और यहाँ पर हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सबका ये देश है। किसी को भी अपने आप को किराएदार समझने की आवश्यकता नहीं है।